टुडे वी विल सी अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल रेगुलेशन। देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ क्या, थर्मल रेगुलेशन। तो थर्मल रेगुलेशन के बेसिस पर देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल रेगुलेशन। थर्मल रेगुलेशन, ठीक है, चाहे बॉडी टेम्परेचर का थर्मल रेगुलेशन हो रहा है कि नहीं उस बेसिस पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे थर्मल रेगुलेशन और बॉडी टेम्परेचर पर दो तरह के एनिमल हो गए। एक को कहते हैं पॉइकिलोथर्मल एनिमल और दूसरे को कहते हैं डेट इज नोन एज होमियोथर्मल। क्या कहेंगे, पॉइकिलोथर्मल, पॉइकिलोथर्मल एनिमल, और दूसरा जो होगा उसको हम कहेंगे डेट इज नोन एज होमियोथर्मल, होमियोथर्मल, होमियोथर्मल। तो इसको क्या कह सकते हैं, दिस पॉइकिलोथर्मल इज ऑल्सो नोन एज एक्टोथर्मिक भी कह सकते हैं, एक्टोथर्मिक और एक्टोथर्मल, ठीक है। और उसी तरह यहाँ पर इसको एंडोथर्मल कहेंगे, एंडोथर्मिक एनिमल और एंडोथर्मल आप दोनों कह सकते हैं। तो होमियोथर्मल और एंडोथर्मल, और इसको क्या कहेंगे, पॉइकिलोथर्मल और एक्टोथर्मल, ठीक है। ये क्या होता है, दे आर कॉमनली नोन एज, इनको ये एनिमल जो है पॉइकिलोथर्मल है, दे आर नोन एज कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल एक टर्म हम यूज कर सकते हैं, तो दे आर नोन एज कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, पॉइकिलोथर्मल को हम कोल्ड ब्लडेड कह सकते हैं। और इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे दैट इज नोन एज दिस इज नोन एज क्या, वार्म ब्लडेड एनिमल, वार्म ब्लडेड, ठीक है। तो ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल अगर कहेंगे तो आपको समझ लेना है कि दे आर पॉइकिलोथर्म्स और एक्टोथर्म्स। वार्म ब्लडेड एनिमल कहेंगे मीन्स दे आर होमियोथर्म और एंडोथर्मल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, कह सकते हैं कि व्हाट इज होमियोथर्मल और व्हाट इज पॉइकिलोथर्मल। तो कह सकते हैं कि वैसा एनिमल जिनका कि बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, वो फ्लक्चुएट नहीं करता है और वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सच एनिमल्स इन विच बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। बॉडी टेम्परेचर क्या है, बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एंड डज नॉट फ्लक्चुएट, और वो फ्लक्चुएट नहीं करता है, एंड डज नॉट फ्लक्चुएट्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, चेंज कर रहा है, ठीक है, टेम्परेचर चेंज कर रहा है, उसके बावजूद भी क्या है, बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और फ्लक्चुएशन नहीं कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, वार्म ब्लडेड एनिमल कहेंगे, ठीक है। तो सच एनिमल इन विच बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स, क्या कर सकते हैं, सच एनिमल इन विच बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इसको कहेंगे, एंड डज नॉट फ्लक्चुएट अकॉर्डिंग टू चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। गर्म हो चाहे ठंडा हो, कुछ भी बॉडी टेम्परेचर फिक्स। जैसे कि हम लोग का क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, मेंटेन है, ठीक है। चाहे हम कितने भी स्नो एरिया में चले जाएं, कितने भी -10 डिग्री में चले जाए, 0 डिग्री पर चले जाएं, हमेशा बॉडी की टेम्परेचर क्या होता है, अपना मेंटेन करता है, दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये याद रखेंगे, तो उसको हम लोग आएंगे इसमें, अभी देखेंगे एग्जाम्पल। उसी तरह वैसा एनिमल जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है, ठीक है, और फ्लक्चुएट करता है, तो हम इसको कह सकते हैं सच एनिमल्स इन विच बॉडी टेम्परेचर डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, दैट इज डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, एंड क्या हो गया, एंड कह सकते हैं फ्लक्चुएट करता है, कांस्टेंट नहीं रहता है, एंड फ्लक्चुएट्स अकॉर्डिंग टू चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट,
ठीक है। तो कुछ एनिमल वैसे होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, ये डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, एंड फ्लक्चुएट्स अकॉर्डिंग टू चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो वैसे एनिमल को क्या कहेंगे, पोइकिलोथर्मल और एक्टोथर्मल। तो ये थर्मल रेगुलेशन क्या होता है, ऑटोमेटिक अपने आप हो जाता है ये। इसमें क्या है कि थर्मल रेगुलेशन के लिए क्या करेंगे, कोई उपाय नहीं है। तो ये क्या है, कुछ एडेप्टेशंस करते हैं थर्मल रेगुलेशन के लिए, ठीक है। ये तो यहाँ पर क्या हुआ, एग्जाम्पल्स अगर हम देखेंगे, विल सी एग्जाम्पल्स, कौन कौन सा होगा। तो एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो इसमें आ जाएगा पाइसेस, पाइसेस मीन्स फिशेस, ठीक है, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स, ये सब क्या हो गया, ये सब के सब पोइकिलोथर्मल है। दे ऑल आर पोइकिलोथर्मल। इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, दे ऑल आर पोइकिलोथर्मल। अब ये पाइसेस जो होता है ना, तो जितने भी फिश हैं, ठीक है, अगर कहेंगे तो दे आर पोइकिलोथर्मल, देयर बॉडी टेम्परेचर डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट एंड फ्लक्चुएट्स अकॉर्डिंग टू चेंज इन एनवायरनमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पाइसेस है, सब एक्सेप्शन है, कुछ ऐसे भी फिशेज हैं जो कि पोइकिलोथर्मल नहीं है, एक्सेप्शन है, जो कि क्या है, होमियोथर्मल, ठीक है। तो ये है टूना फिश कहते हैं इसको, टूना फिश एंड स्वॉर्ड फिश। कौन सा है, टूना फिश एंड स्वॉर्ड फिश। तो ये याद रखेंगे, दो फिश है जो कि एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। कौन कौन सा, दैट इज टूना फिश एंड स्वॉर्ड फिश आर एक्सेप्शन। तो ये दोनों फिश क्या है, ये दोनों फिश देखेंगे, दे आर होमियोथर्म, ठीक है, मतलब कि ये बॉडी टेम्परेचर को क्या करते हैं, अपना कांस्टेंट रखते हैं। ये हो गया। इसमें एग्जांपल देखेंगे तो क्या होगा, पाइसेस हो गया, एम्फीबियन हो गया, रेप्टाइल्स हो गया। इसमें एग्जांपल्स अगर देखेंगे, यू विल सी एग्जांपल्स, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव्स, एव्स मतलब क्या हुआ, बर्ड्स, ठीक है, जितने भी बर्ड्स हैं एव्स, बर्ड्स, मैमल्स हैं, हम लोग हैं सब, तो मैमल्स, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मैमल्स और एव्स हो गया ये, ठीक है। उसी तरह अब इनवर्टिब्रेट्स वगैरह भी तो हैं। इनवर्टिब्रेट अगर देखेंगे तो दे ऑल आर क्या, सब आएंगे पोइकिलोथर्म्स में, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल कह सकते हैं इनवर्टिब्रेट्स, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो ये वाला हो गया, जितने भी मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स दे आर पोइकिलोथर्म। तो ये दो तरह का कैटेगरी एनिमल का ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, थर्मल रेगुलेशन, और हम कह सकते हैं बॉडी टेम्परेचर के बेस पर, ठीक है। फ्लक्चुएट, बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है कि नहीं, उस बेसिस पर ये क्या हो गया, ये दो हो गया। एक को कहेंगे पोइकिलोथर्मल, ठीक है, और दूसरा क्या है, बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट नहीं करता है, कांस्टेंट रहता है, वो हो गया दैट इज होमियोथर्मल, ठीक है। तो वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ये आपको याद रखना है, तो इसको आप लिख लीजिए। हालांकि कुछ मैमल्स जो है ना, ऐसे देखेंगे तो एक्सेप्शंस मैमल्स में भी हैं कुछ, लेकिन आप यही याद रखेंगे, ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स आर होमियोथर्म, लिख लीजिए।